जय हिंद। आज हम लोग समझने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। अ, आज मैं आपको द डस्ट ऑफ स्नो को इसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ले पहले समझते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो डस्ट होता है तो डस्ट का मतलब धूल होता है। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है, या फिर छोटे छोटे कण कह सकते हैं। और स्नो का मतलब बर्फ होता है। यानी कि इस जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसका डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या होगा? यानी ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसका अर्थ होगा बर्फ के छोटे छोटे एक तरह से टुकड़े हो सकता है। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे कण। ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे कण। अब ये जो इसके जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो बताते हैं कि एक दिन वो काफ़ी दुखी थे, उदास थे। तो जब दुखी और उदास थे, तो द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो जब वो दुखी और उदास थे, बहुत लंबे समय तक थे और दिन का कुछ हिस्सा रह गया था, तो जैसे में वो जा करके एक हेमलॉक ट्री था। तो हेमलॉक ट्री यानी जो हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे जा करके वो बैठ जाते हैं और थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो मतलब कवि बोलते हैं कि मैं जब ट्री के नीचे जब बैठा था, तभी एक कौवा आता है। यानी कौवा क्या करता है कि थोड़ा सा जो पेड़ ट्री था, हेमलॉक ट्री था, उसको हिला दिया। तो उस पेड़ पे क्या था कि कुछ बर्फ के छोटे छोटे कण थे, जो मेरे ऊपर क्या हो गए, गिर गए। जैसे ही वो जो छोटे छोटे कण थे मेरे ऊपर गिरे, तो हैज़ गिवन माई हार्ट, जो माई हार्ट था, जो मेरा दिल था, तो जो मेरा दिल था, ए चेंज ऑफ मूड, मतलब वो बदल गया। मेरा दिल क्या हो गया? बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड 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 मतलब होता है पछतावा। तो बाकी का जो शेष इनका दिन था, तो शेष दिनों में इन्होंने पछतावा नहीं किया, इनका मन बदल गया और ये थोड़ा इनका दिन का जो कुछ हिस्सा था वो अच्छा हो गया। तो ये इस पोयम के माध्यम से इनका एक गंभीर संदेश है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यानी हमें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। एक बार इसको फिर समझते हैं। यानी कि कभी पेड़ के नीचे बैठे हैं और द वे मतलब होता है एक तरह से मतलब रास्ता होता है, या फिर एक तरीका होता है। वे मतलब तरीका भी कह सकते हैं। तो एक क्रो सुक सुक मतलब होता है हिलाना, डाउन ऑन मी। यानी कि जो क्रो था, जो मतलब ट्री पे था, तो उसने क्या किया कि उसको हिलाया। मतलब उसको क्या किया? हिलाया। तो मी मतलब मेरे लिए या मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ के छोटे कण थे, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री पर वो मेरे ऊपर हिलाया या वो मेरे ऊपर गिरा। तो क्या हो गया कि हैज बीन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट। शिफ्ट मतलब बचा हुआ, जो कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आप है डी मतलब दिन का। आई हैड रूड यानी कि जो पछतावा मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उदास था, मेरा जिसकी वजह से दिन खराब था, तो मैंने उसको क्या कर दिया कि भुला दिया। और कुछ कुछ दिन का हिस्सा मतलब उदासी से दूर हो गया और अच्छा हो गया। तो इस छोटा सा ही पोयम है, लेकिन एक ये गहरा संदेश ये पोयम देती है कि हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव का कारण बनती हैं या बड़ा बदलाव लाती हैं। और हमें हमेशा हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक सोच ही अपने पास रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।